अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सब डोमेन 2। देखिए इसमें सब डोमेन्स बनी हुई हैं चैप्टर नंबर 1 की। टोटल सब डोमेन्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 सब डोमेन्स हैं। आज हम सब डोमेन नंबर 2 करने लगे हैं, यानी कि इंटीजर्स। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या उन्होंने बताया हुआ है। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की सब डोमेन 2 इंटीजर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। हमारे पास है क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 सब डोमेन 2 इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 2, यानी कि 0 भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप 6 क्लास में होते हैं या अगर आप 6 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो ये डेफिनेशन ज़रूर बच्चों को करवाएं। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, यानी कि एक पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर 1 2 3 4 या 900 या 99 या 999 या कुछ भी पूरा नंबर, चाहे उसके साथ पॉजिटिव साइन है चाहे नेगेटिव साइन है, वो सारे क्या है हमारे पास इंटीजर, यानी कि सारी काउंटिंग हमारे पास क्या है इंटीजर। और 2 भी, ये सारा टोटल मिला के हमारे पास क्या बनता है, इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास थोड़ा सा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर में यूज़ होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं या जिनकी वंस प्लेस पे क्या आते हैं 2 4 6 8 0। और ओड नंबर्स क्या होते हैं, जिनकी वंस प्लेस पे क्या आते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 3 5 7 9। इसके बाद है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल यानी कि होल से ही समझ आ रहा है, एक इस तरह का सुराख वाला होल होता है। तो होल क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने आप काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हैं आपके पास होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन सारे। सिर्फ इन नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या था, होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, बाकी सारा कुछ सेम है। उसके बाद प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट ले लें, ये भी इस चैप्टर में इस्तेमाल होने हैं आगे चल के। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनमें से एक हर सूरत 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। वो जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर तो मस्ट होता है, तो वो नंबर खुद होना चाहिए, इसलिए उसको नेचुरल नंबर कह रहे हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है वो 2 नंबर के टेबल पे आना चाहिए, यानी कि 2 नंबर होने चाहिए जो उसे डिवाइड कर सकें। एक 1 होना चाहिए मस्ट, एक वो नंबर खुद होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर। इसके बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर। इसका भी कॉन्सेप्ट ले लें, ये भी हमारे पास इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। अब इसको 1 डिवाइड 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और 2 खुद। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसको 2 के अलावा और भी बहुत से फैक्टर डिवाइड कर सकें, जैसे 8 है, 8 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, खुद 8 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर। देखो 2 के अलावा कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स बन गए इसके। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको एक से ज़्यादा फैक्टर्स इसको डिवाइड कर सकें। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, अब हम एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 11। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सिर्फ नेचुरल नंबर बताने हैं, क्या, बिटवीन दरमियान, 4 और 11 के दरमियान। 4 और 11 को ऐड नहीं करना, तो इसके दरमियान क्या बनेगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं लिखना, बस दरमियान वाले राइट करने थे। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 1। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, राइट ऑल दी होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और 10 से छोटे छोटे हमने राइट करने हैं। राइट ऑल होल नंबर लेस देन 10 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। नेचुरल नंबर 13 से छोटे छोटे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 1 से हम आगे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखें अपनी प्रेजेंटेशन को पेपर में अच्छा रखें, ये जो है आपके चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, वो देखता है कि एक ज़िम्मेदार बच्चे ने अपना पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। बस आपने छोटे छोटे इसके जवाब देने हैं। क्या हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है, प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5, तो 2 3 और 5 तो नेचुरल नंबर में भी आते हैं। इसका मतलब यस, एवरी प्राइम नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर। जैसे कि 2 प्राइम नंबर है और ये नेचुरल नंबर के अंदर भी आता है। इसके अलावा 3 प्राइम नंबर है, वो नेचुरल नंबर के भी अंदर आता है। 5 प्राइम नंबर है तो वो नेचुरल नंबर के भी अंदर आता है। और भी आप जो आपको प्राइम नंबर ऐसे वैसे तो सारे ही प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं। आप भी कुछ प्राइम नंबर्स मुझे बताएं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, बस। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। देखें ये 1 2 3 4 अप टू सोन सारे ये बाकी सारे नेचुरल नंबर है, सिर्फ 0 ही बचता है। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। वो कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो होल नंबर भी होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और होल नंबर 0 से। तो होल नंबर के बाद 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, वो सारे क्या हैं, नेचुरल। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर तो सारे ही होल नंबर होते हैं ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ऑन व्हाट नंबर डू ऑल अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर। देखिए ये है हमारे पास 0 1 2 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5, यानी कि S क्या है, 5 पे आ रहा है। बस हमने ये लिखना है कि S किस पे आ रहा है, 5 पे। 5 के बाद क्या आता है, 6 के बाद क्या आना है हमारे पास, 7 के बाद क्या आना है, 8 के बाद क्या आना है, 9 के बाद क्या आना है हमारे पास, 10 के बाद 11 के बाद हमारे पास 12 के बाद 13 के नीचे क्या है, A। इसका मतलब A किस पे है, 13 पे। नेक्स्ट हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आप इसको चाहे तो शो करवा सकते हैं, और अगर नहीं नंबर्स को यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो नो मैटर। अब देखिए ये 50 है, 50 के बाद क्या आएगा, 51, उसके बाद 52, उसके बाद 53, उसके बाद 54। इसका मतलब V किस पे है, 54 पे। उसके बाद 55, फिर 56, फिर 57, यानी कि T किस पे है, 57 पे। 58, फिर 59, फिर 60, फिर क्या है, 61 किस पे है, X किस पे है, 61 पे। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, 62, फिर क्या आना है, 63, फिर क्या आना है, 64, फिर क्या है, 65, यानी कि R किस पे है, 65 पे। अब ये देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। ये कह रहे हैं 48 डिग्री कूलर के साथ कौन सा साइन आना है, प्लस का या नेगेटिव का। देखिए कूल का मतलब होता है सर्दी। जब हम सर्दियाँ होती हैं हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। कम होने का मतलब होता है माइनस होना, यानी कि
जब हमारे पास ठंडा टेम्परेचर होता है तो वो क्या होता है, माइनस में शो होता है। और वो फिर दूसरे पार्ट में क्या करें, 48 डिग्री वार्मर। जब गर्मी होती है, वार्मर का मतलब होता है गर्मी, जब गर्मी होती है तो फिर हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा होने को क्या करते हैं, प्लस कहते हैं। तो इसके साथ क्या लगेगा, अगर गर्मी है, वार्मर गर्म है तो प्लस, कूलर ठंडा है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आइडेंटिफाई द कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट टू ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये हमें एक नंबर लाइन दी हुई है, उसके ऊपर ABC राइट किए हुए, नीचे नंबर्स हैं। अब नंबर, पहले हम जो नंबर मिसिंग थे वो राइट कर लेते हैं, फिर हम बता देंगे कि ये सारे नंबर किस किस पॉइंट पे हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद -1, -1 के बाद -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। और 0 के इस तरफ चलेंगे तो 0 के बाद क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। अब देखें ये B उन्होंने हमसे पूछा है कि B किस पॉइंट पे है, तो B के नीचे क्या है, -4, तो यहाँ हम लिख देंगे सिर्फ -4। D का पूछा है, D किसके नीचे है, -2 के, तो D के इक्वल में लगा देंगे -2। अब उन्होंने हमसे G का पूछा है, G के नीचे क्या है, 1, तो इसके आगे लगा देंगे 1। अब -5 के नीचे क्या था, देखिए -5। अब माइनस नंबर उन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर अल्फ़ाबेट कौन सा है, A, तो -5 किसके इक्वल हो गया, A के। अब ये -3 का उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, तो -3 के ऊपर क्या है, C, नंबर दिया हुआ है तो अल्फ़ाबेट आप राइट कर दें। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा हुआ है 0 का, तो 0 के ऊपर क्या है, F है, तो 0 के इक्वल में आप क्या लिख देंगे, F राइट कर। 0 के इक्वल में हमने क्या राइट कर दिया, F। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट। ये उन्होंने हमें नंबर दे दिए हैं और कहे हैं कि आप नंबर लाइन ड्रा करें और उस पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ये हमने इसको क्वेश्चन को राइट कर लिए, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। नंबर लाइन बनाने के लिए आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी, उसके सेंटर में आपने यहाँ 0 लगा लेना है। अब आपने देखना है कि नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर कौन है आपके पास, -13, और पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है, 6। तो पॉजिटिव में आप लगाना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक चलेंगे, काफ़ी है। नेगेटिव में आपने सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है, -13, तो आपने -13 तक तकरीबन इसको लेके जाना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13। यहाँ पे बना है -13। -13 को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टार्ट से करते हैं इनको रिप्रेजेंट। 0 है, 0 हमारे पास यहाँ था तो आपने ये 0 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद -8 है, यहाँ था -8, ये -8 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद 6 है, 6 हमारे पास यहाँ था, यहाँ हमने 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या है 3, यहाँ हमने 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर क्या है -11, तो ये हमारे पास यहाँ बन रहा है, यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर क्या है -13, उसको वहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आप लोगों ने जब नंबर लाइन बनाना है तो देख लेना है कि माइनस वाले हमें ज़्यादा आगे तक लेके जाने हैं या पॉजिटिव वाले, उस हिसाब से आप थोड़ा सा नंबर लाइन को एडजस्ट करके राइट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 में उन्होंने दिए हुए हैं नंबर्स 3, 8, 5, -11, -5 एंड -7। इनको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनकी हमने क्या बनानी है, नंबर लाइन। पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, लाइन, फिर उस पर नंबर्स, इसलिए इसको क्या कहा है, नंबर लाइन। देखिए नेगेटिव में हमने कहाँ तक जाना है, सबसे बड़ा कौन हो रहा है, -11 तक जाना है। और पॉजिटिव में बड़ा कौन है, 8 तक जाना है। तो पॉजिटिव वाले कम है, नेगेटिव वाले ज़्यादा हैं। तकरीबन यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं, 0। इधर को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम 8 तक आ गए। और नेगेटिव में हमने -11 तक जाना है, तो देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9 -10 -11 -12। हमें 11 तक चाहिए था, तो बस यहाँ तक जाना इनफ है। ये देखिए इस तरह से नंबर लाइन बनानी है, लेकिन आप लोगों ने स्केल का यूज़ करना है और ये जो इंटरवल्स हैं इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस रखना है। तो अब देखते हैं हमने इसमें रिप्रेजेंट किस किस को करना है। सबसे पहला नंबर है 3, ये आ गया हमारे पास 3। फिर है 8, ये हो गया हमारे पास 8। फिर है 5, ये हो गया हमारे पास 5। और -11 ये नेक्स्ट था, तो -11। नेक्स्ट क्या है हमारे पास -5, ये आ गया -5। नेक्स्ट है -7, ये हो गया हमारे पास -7। इस तरह से आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये इन्होंने हमें नंबर दिए हुए, इनके हमने ऑपोजिट राइट करने, देखते हैं इसको कैसे राइट करना है। पहला नंबर उन्होंने हमें दिया है 14। देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं ना होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। जिसके साथ अगर कोई साइन नहीं ना लगा हुआ तो आप समझ लें उसके साथ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का उल्ट क्या होगा? प्लस का उल्ट क्या होगा? माइनस। तो इसका ऑपोजिट क्या आ गया? -14। नेक्स्ट है -24। माइनस का उल्ट क्या होगा? प्लस। बस ये साइंस के आपने ऑपोजिट लिखने हैं, दैट्स इट। माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस का 24। इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस। प्लस का उल्ट क्या होगा? माइनस। अब इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का उल्ट क्या होगा? प्लस। ये प्लस आ गया, 0। अब ये बहुत ही मेन चीज़ है, बच्चे इसमें जो है अपना नंबर कटवा लेते हैं और टीचर्स ये क्वेश्चन ज़रूर देती हैं। 0 के साथ कोई साइन आपने नहीं लगाना, ना पॉजिटिव का साइन ना ही नेगेटिव का साइन। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि जिसके साथ कोई मसला ना हो, ना पॉजिटिव वाला ना नेगेटिव वाला, अल्लाह लोग, तो ये समझें आपका अल्लाह लोग है। ये अब ये देखिए माइनस, तो माइनस का ऑपोजिट क्या होना है? प्लस। माइनस का उल्ट क्या होता है? प्लस। तो इसका ऑपोजिट क्या बना? +420। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर। ये कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, आपने इनमें बताना है सिर्फ इंटीजर्स कौन से हैं और कौन से इंटीजर्स नहीं हैं। जो नहीं है उन्हें छोड़ देना, जो हैं उनको इंटीजर्स राइट कर देना। देखते हैं ये कैसे हुए हैं। देखिए इंटीजर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ नंबर होते हैं, फ्रैक्शन नहीं होती, पॉइंट वाले नहीं होते हैं, हमारे पास सिर्फ नंबर। ये देखें ये सिर्फ नंबर है, इसके साथ वॉट एवर पॉजिटिव साइन होता है या नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो ये देखें ये नंबर है, ये हमारा इंटीजर है, ये नंबर है, ये हमारा इंटीजर है, ये नंबर है, ये हमारा इंटीजर है। -57 नंबर है, ये भी इंटीजर है। 0 नंबर है, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं है, तो ये भी हमारा इंटीजर है। ये देखें +12 भी इंटीजर हो गया, -17 भी इंटीजर हो गया, 18 के साथ पॉइंट है तो ये नहीं इंटीजर होगा। 26 भी, -57 भी और 0 भी। पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले, चाहे वो मिक्स है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लाइक है, अनलाइक है, इक्विवेलेंट है, यूनिट है, व्हाटएवर, फ्रैक्शन वाले पॉइंट वाले इंटीजर्स नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हादी हैज़ ₹12 इन हीज पॉकेट। हादी के पास 12 रुपये थे। नीलम गिव हिम ₹4। नीलम ने उसे 4 रुपये दिए। हमज़ा गिव हिम ₹3 और हमज़ा ने उसे 3 रुपये दिए। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल। अब हादी के पास टोटल कितने पैसे हो गए, और इस सारी बात को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। ये आपके पास देखें वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा गिवन डाटा को इलेबोरेट करके राइट करें ताकि आप चेकर को भी पता चले कि आपको क्वेश्चन की समझ आई है। पहले उन्होंने क्या बोला? हादी हैज़ ₹12। हादी के पास कितने पैसे थे? हादी हैज़ मनी, कितनी मनी थी? 12 रुपये। नीलम ने उसे कितने पैसे दिए? नीलम गेव हिम मनी, कितने? 4 रुपीज़। हमज़ा ने उसे कितने पैसे दिए? हमज़ा गेव हिम मनी, कितने पैसे? 3 रुपीज़। अब हादी के पास टोटल पैसे कितने हो गए? इन सारे पैसों को प्लस कर दें। जब प्लस किया तो क्या आ गया? 90। सिर्फ इतनी बात नहीं है, आप इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करें, उन्होंने कहा है। चलें अब हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाने के लिए देखें, हम सबसे बड़ा 12 है, 4 है, 3 है और 19 है। सबसे बड़ा नंबर 19, इसमें नेगेटिव वाले नहीं है तो वो बस 1-2 राइट करें और पॉजिटिव वाले ज़्यादातर राइट करें। चलें देखते हैं हम इसकी नंबर लाइन कैसे बनाएंगे। पहले तो हम लाइन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। अब ये मेरा पेज आगे से ख़त्म हो गया है, चलें इसको यहाँ अटैच कर लेते हैं। 17, 18, 19, ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब हमारे पास हादी के पास कितने थे, 12 रुपये। ये हमने 12 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसको नीलम ने कितने पैसे दिए, 4 रुपये और दिए, यानी कि 4 को रिप्रेजेंट करें आप। ये हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद 3 भी था हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद टोटल कितने पैसे हो गए, 19, तो ये हमारा 19 आ गया। सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन। अपनी पोजीशन आप कहाँ खड़े हैं ये बताएं। इफ़ यू बिगिन, आप 8 पे खड़े थे, फिर आप राइट की तरफ 8 स्टेप गए, फिर आप वहाँ पहुँच के आप लेफ़्ट की तरफ 8 स्टेप आए। इस बात को नंबर लाइन पे बताना है आपने। सबसे पहले हम थे बिगिन एट आई एम एट पोजीशन। आप किस पोजीशन पे थे, 8, ठीक है। मूव टूवर्ड्स राइट, पहले हम राइट की तरफ गए। राइट कितना गए, 8 स्टेप, तो 8 + 8 16 वाले स्टेप पे पहुंच गए हम। फिर हम मूव टूवर्ड्स लेफ़्ट, पीछे आने का मतलब होता है, पीछे की तरफ आने का मतलब होता है माइनस कर दो, तो दोबारा हम 8 पोजीशन पे पहुंच गए। इस बात को हमने नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आ गया 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले हम थे 8 पोजीशन पे, ये हम खड़े हुए। फिर हमने 8 स्टेप आगे की तरफ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पहुँच गए। चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। ये राइट है ना हमारा, तो इधर आ गया। अब हम राइट से 8 स्टेप लेफ़्ट की तरफ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वापस यहाँ आ गए। दैट्स इट। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। When सबा woke up, जब सबा उठी, हर टेम्परेचर वाज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सबा उठी उसका टेम्परेचर क्या था बॉडी का, 101 फ़ारेनहाइट। 2 घंटे बाद इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 घंटे बाद क्या हो गया, 4 डिग्री कम हो गया। पहले 104 था, फिर 4 डिग्री कम हो गया। अब कितना बनेगा, देखिए कम हुआ। कम होने से का मतलब क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर कम होने का मतलब होगा कि इसका टेम्परेचर टोटल में से माइनस हुआ है। देखें, व्हेन सबा वोक अप, सबाज टेम्परेचर व्हेन शी वोक अप कितना था, 101 डिग्री। आफ्टर 2 आवर्स हर टेम्परेचर लोअर, उसका टेम्परेचर कम हुआ, कितना, 4 डिग्री। तो आफ्टर 2 आवर्स कितना बन गया उसका, 101 में से 4 निकाले, क्या बना, 97। यही हमारा आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आपको वो एक्सरसाइज करने में मुश्किल पेश ना आए। और इसके अलावा मैंने पूरी जो है क्लास 6 की मैथमेटिक्स की वीडियोस लेक्चर्स जो हैं शेयर कर दिए हैं। अब इसकी प्लेलिस्ट को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।